चलिए निकालिए कॉपी आप लोग। आज सैटरडे है, जो न्यू आए उसको बता दें कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग जीके जीएस करते हैं, और आज सैटरडे को जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके करते हैं। तो अभी हमारा पिछले 4 सैटरडे से लगभग स्टैटिक जीके चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। अभी हम स्टैटिक जीके में ऑर्गेनाइजेशन, संगठन लेके चल रहे हैं। अभी हमारा संगठन वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। उस संगठन में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वह यूएनओ पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूएनओ। पहले आप लोग को जो है आसियान, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज आप लोग हेडिंग डाल दीजिए यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, पिछली बार हम लोग क्या G7 किए थे ना। अभी ध्यान से सुनना है, 5 से 10 मिनट, फिर सारा ये जो भी पॉइंट्स है क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में लिखने में रहेंगे वो समझ आएगा नहीं। संयुक्त राष्ट्र की थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि 1939 से, आप लोग को पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग क्या है, सितंबर 1939 से 1945 तक, ठीक है। सितंबर 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। तो इस समय क्या होता है, ध्यान से सुनना है, इस समय क्या होता है कि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं हर जगह में। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या सुरक्षा की दृष्टि से पूरा दुनिया में क्या है, हलचल मची हुई है और हर जगह युद्ध ही चल रहा है। तो सारे देशों ने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा संगठन बनाए जिससे हम आगे आने वाले युद्ध को भी रोक सके और जो शांति स्थापित कर सके। आर्थिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति से जो पूरा समाज, पूरा देश, दुनिया नीचे जा चुका है, उसे फिर से हम कैसे ऊपर लेके आए। तो इस विचार के कारण 1945 के आसपास बहुत सारे देश बैठ के एक संगठन बनाने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहली बार जो ये संगठन का विचार आया था, ध्यान से अभी सुनना है, पॉइंट्स तो लिखाई देंगे फिर। तो ये सबसे पहली बार जो संगठन का विचार आता है, ये आता है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दिमाग में सबसे पहले ये विचार आता है कि हमें एक ऐसी राष्ट्र की स्थापना करना चाहिए जिसमें पूरे दुनिया के सारे देश उसमें हो। तो जब सबसे पहली बार ये विचार रखा गया तो लगभग 1945 के समय में 50 देश जो है इसके लिए राजी हो गए कि ठीक है हम ऐसा एक संगठन तैयार करते हैं जो आगे आने वाले किसको रोक सके, युद्ध को, और आर्थिक सामाजिक स्थिति को भी क्या कर सके, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में पूरे दुनिया की आर्थिक स्थिति भी गिर गई है, तो उसे भी हम सुधार कर सके। तो सबसे पहली बार कितने देश मिलकर इसका विचार रखा, तो 50 देशों ने बैठ के इसका एक चार्टर बनाया, और उस चार्टर के बाद क्या हुआ, यूएन की स्थापना हुई। तो ये इसकी पृष्ठभूमि हुई। इसके आगे के जो पार्ट है वो पहले हम लोग पृष्ठभूमि को लिख लेते हैं, मुझे लगता है समझ आया होगा थोड़ा। उसी को पॉइंट बेस पे लिख लेना है, पृष्ठभूमि करके। आप हेडिंग दे देंगे पृष्ठभूमि या परिचय। यहां से क्वेश्चंस आते हैं और वो देखेंगे कब। तो पॉइंट लिखना है डायरेक्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय देशों में शांति स्थापित करने तथा भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए, तथा भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकने के लिए, भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकने के लिए यूएन का गठन किया गया। अभी गठन नहीं लिखना है, बस यूएन का प्रस्ताव लाया गया। अभी तो प्रस्ताव ही चल रहा है कि ऐसा कुछ बनाया जाए, ठीक है, प्रस्ताव लाया गया। अब ये जब प्रस्ताव कितने देशों ने मिलकर, 50 देशों ने मिलकर ये प्रस्ताव लाया। अब इस प्रस्ताव आने के बाद 26 जून 1945 को, 26 जून 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया, अच्छा, अभी यूएन का गठन नहीं हुआ है। जैसे हम लोग ही गांव सब में कुछ मेला होना है या कुछ भी आयोजन ऐसा होना है तो पहले हम बैठ के एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना। अभी एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है कब, 26 जून 1945 को, और कितने देशों ने मिलकर किया है, 50 देशों ने। और ये कहां पे हुआ है, ये चार्टर पे साइन, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। अब यहाँ क्या होता है, ध्यान देना है। 50, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम कहीं भी आपको लिखा ही नहीं है संस्थापक या स्थापना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यूएन का जो स्थापना हुआ था उसमें कितने संस्थापक सदस्य ने साइन किया था। तो अभी संस्थापक सदस्य कितने हैं, 50 देश। तो 50 देश मिलकर करते हैं। तो क्या ये 2 लाइन से ही पृष्ठभूमि समझ आया, वनडे एग्जाम से रिलेटेड हम कर रहे हैं।
तो यूपीएससी जैसे डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना याद रहे कि इसकी गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में क्या हुआ, शांति और सुरक्षा स्थापित करने और भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो उसके लिए यूएन का प्रस्ताव लाया गया। और इस पर कितने देशों ने साइन किया, 50 देशों ने 26 जून 1945 को। ठीक है, अब इस साइन के बाद 24 अक्टूबर 1945 को लिखना है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की जाती है। अच्छा, जब भी यूएन लिख रहा है तो समझ में आ जाना ये संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई। और चार्टर कब बना था, 26 जून 1945 को, ध्यान रखना है। अब इसीलिए क्योंकि 24 अक्टूबर को इसका स्थापना हुआ है, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब इसका एक पॉइंट लिख लेना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में। अब क्या हुआ, तो अब यूएन की स्थापना हो चुकी है, और इसलिए पहले आपको 2 पॉइंट पृष्ठभूमि में लिखाए थे कि यूएन की स्थापना क्यों की गई है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यूएन की स्थापना इसलिए की गई है तभी के विचार से। अभी तो ये बहुत सारे कामों को देख रही है, तभी के विचार से इसीलिए की गई थी कि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध ना हो और आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्या लाया जाए, सुधार लाया जाए। तो 24 अक्टूबर 1945 को अब ऑफिशियली इसकी स्थापना कर दी गई है। और स्थापना करने के टाइम में कितने इसके थे सदस्य, संस्थापक में 50। इसलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। जो स्टैटिक पॉइंट है उसे भी लिखते चलना है। और एक पॉइंट और लिख लेना है, अभी सदस्य इसके कितने हो चुके हैं, 193। स्थापना टाइम में कितने थे, 50। ठीक है, अब जब ये यूएन का गठन हो गया तो अब ये विचार किया गया कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, इसके काम करने के कैसे तरीके होंगे और कैसे हम देश में या दुनिया में शांति और सुरक्षा बहाल कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग अंग बनाए गए। इसमें पूरे देश के मतलब पूरे दुनिया के लगभग देश तो इसमें आ चुके हैं। तो अब सब लोग बैठ के इसके अलग अलग अंग बनाए गए जिससे हम सारे कामों को क्या करें, बांट सके। आर्थिक वाले काम को बांट सके, सुरक्षा वाले कामों को बांट सके। तो अब हम इसके अंग पढ़ेंगे। इसके 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, कहीं स्टार देके पॉइंट लिखना है, 6 अंग। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। 6 अंग हैं। ठीक है, तो पहला हम इसमें 6 अंग अभी समझेंगे और 6 अंग से क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, इसलिए ध्यान रखना है। 6 अंग में पहला आपको लिखना है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, न्याय नहीं है न्यास, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और छठा इसका अंग है सचिवालय। अभी ये 6 अंग अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो ये टोटल 6 अंग है। अच्छा, किसी किसी में इंग्लिश लिख लेना है क्योंकि उस पार्ट से कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट ही आते हैं और न्यूज में कभी कभी लोगों का इंग्लिश ही ज्यादा पॉपुलर रहता है। जैसे सुरक्षा परिषद कम सुनने को मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत सुने होंगे। ठीक है, जैसे न्यास परिषद का नाम ट्रस्टीशिप काउंसिल आता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 अंग मिल करके यूएन के सारे कामों को देखते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो इसमें सारे पार्ट को देखेंगे और क्वेश्चन ऐसे कहां से बनते हैं वनडे में वो भी ध्यान रखेंगे। जब हम पीवाईक्यू लगा रहे होंगे और लगाते थे तो क्वेश्चन मिलते भी थे यहाँ से। ठीक है, तो अभी पहला हेडिंग देना है महासभा, असेंबली, लिख लिए। अच्छा, और ये याद भी साथ साथ ही करते चलना है। स्टैटिक जीके ही वो पोर्शन है जहां हम दूसरे से नंबर्स को चुराते हैं, समझ में आया। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी तो सारे सही करेंगे जो पढ़ने वाले होंगे। जो हिस्ट्री पॉलिटी भी गलत कर रहे हो तो वैसे ही रेस से बाहर है, लेकिन जो हिस्ट्री भी सही कर रहे हैं सारे अच्छे स्टूडेंट, तो फिर नंबर कहां से चुराएंगे, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। तो ये वो पार्ट है जहां डेप्थ थोड़ा सा जाना है और साथ ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो साथ ही याद करते चलना भी है। पहला पॉइंट है महासभा। 2-3 पॉइंट में बस जानेंगे इनका काम क्या है। ठीक है, तो लिखना है यह यूएन के
सदस्य देशों के किसी प्रस्ताव पर या यूएन के सदस्य देशों के किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श तथा नीति निर्माण को देखती है। इनका मेन काम यही है कि कोई भी प्रस्ताव आता है सबसे पहले कहां से पास होना होता है? असेंबली से, क्योंकि यहाँ टोटल वो लोग बैठे हैं जो यूएन के मेंबर है। यूएन के कितने मेंबर? 193। टोटल 193 लोगों की मीटिंग जिस हॉल में होनी है वही हॉल क्या कहला रहा है? असेंबली, महासभा, जहां टोटल 193 देश बैठ के किसी भी प्रस्ताव पे क्या कर रहे हैं? विचार विमर्श कर रहे हैं। जहां पे कोई भी अगर रिजल्ट आना होता है किसी भी चीजों से लेके, तो बहुमत के आधार पे वो रिजल्ट लिया जाता है। तो एक लाइन में याद रखना है कि महासभा का मेन काम क्या है। तो ये जो भी प्रस्ताव आएंगे उससे रिलेटेड, उससे विचार विमर्श करेगी, और कोई भी नीति बनाना होगा वो कहां बनेगा? महासभा के पास। तो ये 2 पॉइंट में इनके काम याद रखने हैं। अगला हम हेडिंग देते हैं महासभा के बाद, यही मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है ये क्या? इसका काम जानना है बेसिकली कि काम क्या है। एक लाइन में ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, वो स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। महासभा में कितने सदस्य है, ऊपर लाइन दे दिया जाता है। सुरक्षा परिषद का काम निम्न में से कौन सा नहीं है, और प्रॉपर उसका लाइन मिलेगा आपको ऑप्शन में भी। इसलिए सारा पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा आता है सुरक्षा परिषद। नाम से ही समझ में आता होगा इसका काम क्या है। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, यह विश्व के शांति और सुरक्षा को देखता है। कैसा शांति सुरक्षा अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा पैसेंस रखना है बस। इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, ध्यान रखना है। इस 15 सदस्य 2 पार्ट में होते हैं। 5 सदस्य क्या होते हैं? अस्थाई सदस्य, परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, और 10 क्या है? अस्थाई सदस्य है। 10 अस्थाई सदस्य है। तो अब 5 अस्थाई 10 अस्थाई सदस्य हैं। टोटल इसमें कितने हैं? 15। पहले महासभा में कितने थे? टोटल 193, बट यहाँ 15 ही सदस्य हैं। इस 5 अस्थाई में आपको लिख लेना है रूस, चीन, फ्रांस, यूके और यूएसए। ये 5 अस्थाई सदस्य हैं जो हमेशा के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्य बने रहते हैं। और ये जो 10 अस्थाई सदस्य हैं, इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष का कार्यकाल, और हर 2 वर्ष पे क्या होते हैं? ये बदल जाते हैं। अच्छा, बदल के कौन आएंगे? जो वहां 193 सदस्य और बचे हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी भारत इसका सदस्य है, मान लीजिए अभी भारत वर्तमान में है नहीं, 2022 में टेन्योर खत्म हुआ है। अगर अभी भारत का सदस्य है, जैसे भारत का सदस्यता खत्म हो जाएगा 2 साल का, तो ये यहाँ से हट जाएंगे, और वो जो 193 मेंबर है वहां से फिर नए लोग आ जाएंगे जिसकी वोटिंग होती है। वही 193 लोग खुद बैठ के वोटिंग भी करते हैं किनको इसका मेंबर बनाना है, नहीं बनाना है। 2/3 बहुमत से इनका चुनाव होता है अस्थायी सदस्य का। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितने साल का हो गया? 2 साल का। अभी वर्तमान में पाकिस्तान बना है इस अस्थायी सदस्य, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 अस्थायी हो गए, 10 अस्थायी, और ये क्या देखता है? विश्व के शांति और सुरक्षा को। अब शांति और सुरक्षा से एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि ये वो वाला शांति सुरक्षा नहीं देख रहा है कि पुलिस चोर वाला, ये नॉर्मल की कहां पे क्या इस तरह का व्यवस्था हो रहा है। ये देखता है मेनली शांति सुरक्षा परमाणु से रिलेटेड, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं कि कोई देश परमाणु हथियार का विस्तार तो नहीं कर रहा है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा का विस्तार तो नहीं कर रहा है। इसी के लिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे यूएनओ। जब इनको काम दिया गया तो सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर तो हर जगह जाएंगे नहीं। यही लोग क्या करते हैं, अब और संगठन बनाएंगे कामों को चलाने के लिए। जैसे सुरक्षा परिषद एक संगठन बनाता है IAEA, ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे ही। पीछे तो IAEA क्लियर नहीं किया ना, अच्छा ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, जिसका मतलब है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट, कि कोई भी देश परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट करता है, कोई भी काम करना है, जैसे किसी से यूरेनियम खरीदना है और परमाणु हथियार बनाना है या परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना है, उसके लिए पहले यहाँ साइन करना होगा। ठीक है, भारत इस पे साइन कब किया था? 1957 में। 1957 में भारत इसका सदस्य है। तो ये क्या करती है? ये पुलिस चोर और ये गली मोहल्ले वाले केस को नहीं देखती है। तो ये नहीं समझना है, ठीक है, काम क्या है, इसलिए इतना एग्जांपल दे रहे हैं, काम क्या है वो समझना है। ये जो बड़े स्तर पर होते हैं, परमाणु ऊर्जा तरह का सुरक्षा, ठीक है, ये सब सारे सुरक्षाओं को कौन देखता है? सुरक्षा परिषद। इसमें कितने सदस्य हो गए? 15 सदस्य। अगला पॉइंट हम तीसरा लिखाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका कार्यकाल, इसमें 15 सदस्य, 5 अस्थायी है। कौन कौन? रूस, चीन, फ्रांस, यूके और यूएसए। अभी यूएनओ समझेंगे हम आगे जाके। और 10 अस्थायी नंबर है जिनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का। अब आगे आर्थिक, सामाजिक और न्यास परिषद है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन वहां से उतने बनते नहीं है। आर्थिक और सामाजिक, न्यास परिषद से क्वेश्चन बनेगा, अभी लिखाएंगे न्यास परिषद। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन बनता है, और बिहार दरोगा के मेंस का इस बार का क्वेश्चन भी है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ये 2 पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट था आर्थिक और सामाजिक
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें बस सुन लेना है तो वहां आंसर समझ में आ जाएगा। यह पूरे विश्व का जो भी आर्थिक स्थिति है या सामाजिक स्थिति है उसको बढ़ाने का ये काम करती है, सतत विकास पे ध्यान देती है। किस पे? सतत विकास पे, और आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने का काम करती है। और मेन पॉइंट अब याद रखना है, पहले ही बोले हैं कि यूएन का ये अंग है, ये यूएनओ नहीं है। यूएन का एक संगठन का पार्ट, ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, ये उसका अंग है, सिर्फ पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन कौन है अभी ध्यान से समझना है। अब इनको बोला गया कि आप सारे देशों में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखिए जाके, ठीक है। तो ये अलग अलग संगठन बनाते हैं, जैसे यूनेस्को आप सुने होंगे, यहां भी आर्थिक एवं सामाजिक है, यहां भी आर्थिक एवं सामाजिक है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। यही स्थापना करते हैं यूएनडीपी, यही बनाई है यूएनईपी, ठीक है, यही बनाई है यूनिसेफ। ये सारा पार्ट यूएनओ कहलाता है, यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कौन बना रही है? यूएन या उसका जो अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। जैसे अभी पता होगा यूनिसेफ, ये सारा पार्ट आगे अलग अलग पढ़ेंगे। यूनिसेफ बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए विकास कार्य करती है। हम लोग देखे भी हमारे सरकारी स्कूल में भी 2005-7 तक यूनिसेफ के द्वारा ही प्रोग्राम लाया गया था स्कूल में भोजन देने का और ये ड्रेस देने का, जिसे हम लोग बहुत दिन तक ये कह के चलाए कि सरकार के द्वारा, सरकार का भी कुछ उसमें अंश था पैसे का, लेकिन मेनली वो यूनिसेफ के द्वारा ही दिया जाता था। आप स्कूल बैग के पीछे देखते होंगे ब्लैक कलर का बैग दिया जाता था और पीछे दो बच्चे का ऐसे हाथ पकड़ के वाला जो साइन था वो यूनिसेफ का ही था। ये यूएनडीपी, यूएनईपी, ये सारे प्रोग्राम कौन लाया? आर्थिक और सामाजिक परिषद। एक पर्यावरण से रिलेटेड है, एक विकास कार्यक्रम से रिलेटेड है, ये सारा आगे पढ़ेंगे। ये यूएनओ कहलाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है। अगला एक आता है न्यास परिषद। ये डायरेक्ट नहीं लिखा रहे क्योंकि यहाँ से उतना क्वेश्चन बनेगा नहीं। न्यास परिषद अभी काम भी नहीं कर रही है क्योंकि ये कब बना था? यूएन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में। तो तभी बहुत सारे देश क्या हुए थे? दूसरे देशों पे कब्जा करके उसे उपनिवेश बनाए हुए थे। तो न्यास परिषद जो आपको चौथा लिखाए होंगे, न्यास परिषद, इसका बस ये काम था कि ये उस देशों को क्या करे? स्वतंत्रता दिलाने का काम करे जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में उपनिवेश बन के रह गए। उनको आजादी दिलाने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। तो वर्तमान में इसका कोई उस तरह का कार्य नहीं है, ठीक है। अब अगला जहां से क्वेश्चन आएगा वो लिखना है हमें। पांचवा पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जहां से बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया है इस बार, और आप देखेंगे कितना डेप्थ से क्वेश्चन आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। यह यूएन से संबंधित सभी न्याय कार्यों को देखता है, न्याय कार्यों को देखता है। इसके सदस्य की संख्या कितनी है? सदस्य की संख्या 15 की संख्या 15। और लिख देना है कि इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। ये जो बनेंगे जज, इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यहां तक आ रहा है ना वीडियो में? ठीक है। इसका कार्यकाल कब कितने सालों का होता है? 9 वर्ष का होता है। और सदस्य मतलब कितने जज होते हैं इसमें? न्यायाधीश तो 15 होते हैं। तो यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं इसके न्यायाधीश की संख्या। सदस्य में आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो लिख लीजिए न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 15, ठीक है। और यही बिहार दरोगा का क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन। बस क्या है कि डेप्थ में गया है। डेप्थ में मतलब क्या कि पूरा यूएनओ को वो कवर करता है। अब ऐसे वन लाइन कहीं से रट लेंगे तो लगेगा कि बहुत हार्ड है, ठीक है। तो 15 है और कार्यकाल कितने वर्षों का? 9। इससे एक पॉइंट और बनता है मुख्यालय लेके। अच्छा, इसके पहले जो पार्ट पढ़े महासभा, सुरक्षा परिषद, कहीं मुख्यालय नहीं लिखा है क्योंकि सबका मुख्यालय वही है जहां यूएन का, कहां? न्यूयॉर्क। बट इसका मुख्यालय कहां है? पीस पैलेस। कहां पे है? पीस पैलेस। पीस पैलेस कहां पे है? हेग में। और हेग कहां पे है? नीदरलैंड में। हेग शहर का नाम है, नीदरलैंड में है हेग, उसी पे पीस पैलेस के पास इसका मुख्यालय। ये हुआ 5वां अंग। छठा इसका अंग आपको बताए थे सचिवालय। सचिवालय का काम क्या है? ये सारे रिलेटेड, सुरक्षा परिषद में कोई काम आए या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई काम आए, आर्थिक सामाजिक परिषद में जो भी काम होते हैं, सारा लेखा जोखा कौन रखता है? सचिवालय। तो सचिवालय का काम वही है। छठा आपका सचिवालय होगा, तो इसे लिखना नहीं है, बस बता देना थोड़ा पॉइंट कि सचिवालय का काम ये है कि यूएन के सारे संगठन जितने भी भाग हैं, सारे संगठन से संबंधित काम कौन देखेगा? सचिवालय। और इसके जो हेड होते हैं उसको महासचिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महासचिव। अभी वर्तमान में कौन है महासचिव? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, एक चीज और लिख लेना है कहीं पॉइंट, एंटोनियो गुटेरस। एक चीज और बताई थी कि यूएन का विचार कहाँ आया था? विचार से क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। यह आया था रूजवेल्ट को। रूजवेल्ट कौन है? राष्ट्रपति थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उनके पास, उनके दिमाग में पहली बार ये विचार आया था कि हम ऐसा संगठन का स्थापना करें
जो देश में शांति ला सके। अच्छा, यहाँ से शांति क्यों आ सकता है समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के सारे देश तो वहां है ही, ठीक है। तो सारे देश वहां जब है तो खुद आपस में बैठ के वो सब चर्चा विचार विमर्श करके और किसी सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। अभी तक के लिए तो ये संगठन कारगर भी है। कारगर क्यों है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि 1945 में हुआ, अभी तक, जबकि सबके पास परमाणु हथियार बढ़ गए हैं, आधुनिक हथियार भी बढ़ गए हैं, बट इस तरह का युद्ध देखने नहीं मिलता है जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा रूप ले, ठीक है। न्यूज और यूट्यूब की बात छोड़िए, उस पर तो डेली थर्ड वर्ल्ड वॉर लगता है, आक्रमण यहाँ रसिया हुआ, यूक्रेन हुआ, बट जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का रूप है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वैसा देखने को नहीं मिलता है। तो अभी तक के लिए तो ये कारगर है। और क्वेश्चन आपको बता दिए, बिहार दरोगा से मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन है कि कितनी इसकी संख्या है। तो स्टैटिक जीके इसलिए अगर आप पढ़े हैं तो वो नंबर डायरेक्ट है, और नहीं पढ़े हैं तो वो नंबर नहीं आना है, इसलिए इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट सब बोला जाता है। हिस्ट्री पॉलिटी तो सारे सही करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे हम इसी का जो यूएनओ आपको पार्ट पढ़ा है, अब यूएन का संगठन कौन कौन बना समझ में आया, काम करने के लिए बनाया गया है, बताइए एक दो के नाम। यूनेस्को, यूएनडीपी, यूनिसेफ, हाँ ये सारा इसी का हिस्सा है, ठीक है।